ओम नमो नारायणाय नमः। चलिए गीता जी में हम आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हम दूसरे अध्याय का कुछ श्लोक व्याख्या किए थे। इसमें आगे चलते हैं। एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडवाक्येशा परन्तपा न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। क्या बोले? अशोच्यान नशोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो अनित्यास्तांस्ते तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। जैसे कि साइंस में, विज्ञान में ये कहा गया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। उस तरह से आत्मा कभी मरती नहीं है। देखिए, विज्ञान और हमारा ये जो गीता है, दोनों में क्या समानता दिखा है। जो विज्ञान आज पाया है वो हमारी गीता में बहुत पहले बता दिया गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, अपना रूप चेंज कर लेती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो जिस एक तरफ विज्ञान में ऊर्जा नहीं मरती है, दूसरी तरफ हमारी गीता में आत्मा नहीं मरती है। देखिए, हमारी गीता में बहुत पहले ही बता दिया गया था ये तर्क। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता, ये सब चीज़ों को जो पुरुष समान मानकर आगे बढ़ता है, अपने कर्तव्य को देखकर आगे बढ़ता है, वह पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। जो है जिसको जो है सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय व्याकुल नहीं करते हैं, और वह जो है अपनी कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ता है, अपने तात्कालिक कर्तव्य को जो है निभाता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना बताया आज। आगे फिर हम इसके आगे थोड़ा सा और इसमें बोलते हैं, तब फिर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो अस्त्वत्वदर्शिभिः। असत
वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार न दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि है येन सर्वमिदं ततं विनाशाम व्ययस्यास्य न कंचित् कर्म कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब जो ईश्वर है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो परमात्मा और आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, भगवान ही यहाँ बता रहे हैं। इसके आगे फिर हम अगले श्लोक में क्या बताते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे नाश, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। तो यहाँ तक हमने बोला, आगे इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो।